Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है जो भी बोल रहा दीपक राजपूत morning बोल wish रहा कर रहा है, है वो। उसकी आवाज ब्रेक हो रही है। हूँ। दीपक, एक बार आप अपना नेट का चेक कर लीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी ब्रेक हो रही है मैम। हाँ हाँ। चलो हम स्टार्ट करें। कल तक के सेशन में जो भी हमने पढ़ा था उसमें किसी को डाउट निकला अभी? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हमें Yes, आ रही ma'am. है, आपकी आ रही है। हाँ आ रही। हाँ, तो अभी बताओ, कल तक के सेशन में जो भी पढ़ा था उसमें किसी को कुछ डाउट है? मैम डाउट नहीं है मैम, बट वह तो डाउट आ रहे हैं कुछ। क्या? मैम वही मैम आप मैम और दीपक, आप आवाज मैसेज जा कर रही दीजिए। है। दीपक, मैसेज कर दीजिए, आपकी साउंड नहीं आ रही आप है। बता वो नहीं सुन पा रहा मैम, नहीं सुन पा रहा। दीपक तेरी आवाज अभी भी दें। दीपक अभी भी कट रही है, मतलब तेरी ब्रेक हो रही है अभी, वो आवाज नहीं ढंग से सुनेगा नहीं आ कैसे रही। किया? दीपक, आप मैसेज कर दीजिए। Yes. बाकी एक बात बताओ, सभी लोग जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ रहे हो या खुद से भी प्रैक्टिकल कर रहे हो? हेलो। मैम दिस साइड प्रशांत वर्मा मैम। अगर सच हो रही है, अगर सच बोलूं तो आप अभी एसक्यूएल में आप जितना पढ़ा रहे हो उतना कर, क्योंकि जो प्रीवियसली पढ़ाया गया था तो हम वही थोड़ा बहुत मैं खुद रिकॉग्नाइज करता रहता हूँ। देखो, एसक्यूएल में प्रैक्टिकल का मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एसक्यूएल अगर आपका क्लियर हो गया तो बाकी चीज आप इजीली कर लोगे। एसक्यूएल में एक बार कमांड ले लो अपनी, सभी लोग, तो बाकी आपकी जो आगे की और भी चीजें होंगी ना उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पूरा हम वेबसाइट करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह ठीक है हम सीख जाएंगे। जो बैकएंड वाला पार्ट होता है ना, अगर वो हमारा स्ट्रांग है ना तो हम कोई भी लैंग्वेज प्लस कहीं पे भी कर लेंगे। मतलब मेन तो हमारे डेटा होता है ना, डेटा यस ही मैम। हमको अलग अलग तरीके से बस शो कराना रहता है वेबसाइट्स में। तो इसलिए बोल रही हूँ एसक्यूएल अपना स्ट्रांग कर लेना। जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना नहीं, खुद से इसके बाकी टॉपिक से ज्यादा एसक्यूएल पे ज्यादा मेहनत कर रही मैम मैं पूरा स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ। हूँ। स्टार्टिंग से करो, मतलब जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा हाँ। करो, बट इसमें कमांड अच्छी ले लो एसक्यूएल में। ओके हम आप मैम। बोल रहे हैं तो बिल्कुल हम जरूर कमांड लेने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, और हाँ स्पेशली मैं। हाँ, ठीक है। पर मैम अभी आपने जो भी हुआ है बहुत ही बेसिक हुआ है, मतलब बहुत ही नॉर्मल। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैम जरूर मैं बोलूंगा कि और सब रिकॉग्नाइज एसक्यूएल में ही करूंगा मैं। ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। बस ये है कि इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे हम, इस वीक में नहीं, 2-3 दिन में हमारा इसको कंप्लीट होगा, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो चीजें अभी। श्योर मैम। ठीक है, बाकी लोग और भी। वो वेबसाइट जो आपने बताई थी इसमें सब इंक्लूडेड है क्या, जो हाँ मतलब हाँ, वो उसमें, इंटरमीडिएट टू हाँ कॉम्प्लेक्स? हाँ उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इवन कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कि मैंने यूज नहीं किया कभी। मतलब मैम मैं उसी को मतलब लेके चल रहा हूँ हाँ बिल्कुल, tutorial.org पे हाँ जो भी है। उसी को लेकर चलो। और कल के सेशन में भी जैसे हमने देखा था कि हमने उसी में से टॉपिक्स उठाए थे, उसी में से आप लोग से मैंने एक्सप्लेन करवाए थे। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। एंड दीपक, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने मैसेज कर दिया क्या? मैम हाँ मैम हाँ आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, आ रही है।
मैम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैम डीएमएल के जो फंक्शन थे मैम, ऐड वो मतलब अपडेट था मैम, इंसर्ट था और डिलीट था मैम। मैम मैंने एक चीज नोटिस की मैम उसमें, मैम मैम क्या? ऑल्टर से मैम कोई नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ ना मैम, हम्म, तो उससे मैम इंसर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपडेट ही करना पड़ रहा है मुझे। मतलब इंसर्ट वो एक इंसर्ट एक चीज कमांड यूज करके फिल नहीं कर पा रहा हूँ मैम मैं। सुनो सुनो सुनो। जब आपने टेबल क्रिएट की थी तब आपने मान लो Yes, 3 कॉलम रखे थे, फिर ऑल्टर Ye- फिर आपने उसमें डेटा हाँ यस इंसर्ट मैम, एक कर कॉलम दिया, बढ़ा दिया मैम। फिर उसमें आपने डेटा इंसर्ट कर दिया या फिर मैम इंसर्ट नहीं हो रहा था, अपडेट हुआ था मैम। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, जब आपने ऑल्टर चलाया एक और कॉलम बढ़ाने से पहले उसमें कुछ इंसर्ट किया था? नो मैम। नहीं किया था। ठीक है, देखना पड़ेगा इसको ऐसा क्यों हो रहा है। यस मैम, इंसर्ट हो नहीं रहा मैम, सीधा उसके अंदर अपडेट करना पड़ रहा है, मतलब अपडेट वो भी सिंगल वैल्यू जा रही है, ऐसा भी नहीं एक एक बार में एक सारा काम अपना करो, अपडेट कर एक सकते। काम करो, ये जो आप इश्यूज फेस कर रहे हो ना, इसको गूगल पे सर्च करो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसका रीजन क्या है या फिर इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसका मैम सोल्यूशन और क्या है। मैंने इंसर्ट की डेफिनेशन देखी तो उसमें क्लियरली बोल रहा था कि इंसर्ट ओनली मतलब पूरा वो रिकॉर्ड वो उसमें डाल करने के लिए होता है टेबल में ऐड। मैम वो पूरा इंसर्ट का मतलब ये होता है कि हम पूरा जो रो के लिए करते हैं ना, और पूरा मतलब डेटा होता है उसके लिए होता है, और जो अपडेट होता है वो कॉलम वाइज या एक एक हाँ मतलब हाँ हाँ, वो तो होता है, होता है। नहीं, इंसर्ट बट रो और उनकी कॉलम उनकी दोनों के लिए ही प्रॉब्लम। होता है, नॉट हाँ, फॉर सिर्फ रॉ के लिए। कॉलम में आप मल्टीपल भी तो वैल्यू डाल सकते हो इंसर्ट में। अरे लेकिन एक साथ वो डेटा मैम को डालेगा, लेकिन हमको अगर इंसर्ट वन पूरी रो टाइम। को करता है, हाँ, रो हाँ, कॉलम को को भी नहीं मैम करता है, करता। मैम कॉलम भी, दोनों आप आपकी जो आपका जो मन है, चाहे वो कहीं से लेके आप डाल सकते हो रो कॉलम में दोनों। मैम हाँ, मैम लेकिन जैसे मैं हमें इंसर्ट पूरा कर भी हाँ। वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ ना मैम, तो मैम पता क्या हम्म, हो रहा है मैम, मैम उस टेबल के नीचे एक नए मतलब और कॉलम ऐड हो रहे हैं मैम उसके नीचे मैम, मैम सॉरी रो ऐड हो रही है मैम उसके नीचे मैम, और जो जो ब्लैंक छोड़ा है उसमें नल नल आ रहा है, और मैम जिसमें मैम फिल कर रहा हूँ ओनली वो चीज आ रही है मैम। ऐसे समझ नहीं आ रहा दीपक, आप स्क्रीन शो करो। यस मैम मैम शाम थोड़ी को इंसर्ट देर मैम में। रहता है कराइएगा फर्स्ट प्लीज। टाइम यूज करने के लिए, जब मैम शाम को स्टार्टिंग बनाते कराइएगा हैं ना, प्लीज। क्रिएट करते हैं ना, उसके बाद अगर इंसर्ट करना हो तब इंसर्ट यूज करते हैं, और उसमें फर्दर चेंज करने रहते हैं तो मैम अपडेट लगाते हैं। चलो ठीक है, शाम को हम डाउट सेशन रखेंगे तो शाम को पूछ लेंगे, ठीक है। मैम अभी बाकी कुछ न्यूज़ स्टार्ट करें मैम प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, न्यू स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम कल जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, लाइक तक पढ़ लिया था, वहां तक किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। किसी को भी नो मैम। क्वेश्चन पूछूंगी मैं, फिर शाम को देखना, यस मैम। रेडी रहना क्वेश्चंस के लिए, जी मैम। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा नॉट, किसने पढ़ा था? मैंने पढ़ मैम लिया मैम। पहले ही पढ़ा था, बस नोट का काम ऐसा रहता है, जो आप किसी चीज को वैल्यू डालते हो, कोई भी चीज आप जैसे आप कुछ कोई भी चीज देखनी है उसका अपोजिट हो जाएगा नोट में, बस इतना होता है। हम्म, ठीक है, एक्सप्लेन करोगे आप प्रशांत? प्रशांत एक्सप्लेन करोगे? मैम प्रैक्टिकल हाँ, देखना पड़ेगा हम थोड़ा सा, वैसे अभी 1 मिनट मैम, मैं देखता हूँ अभी। आपको मैं होस्ट बना रही हूँ, स्क्रीन शेयर करो। मैं वर 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 1 मिनट मैम, आप प्लीज अभी समझाइए, मैं आपको बोल दूंगा। हम्म। मैम हाँ मैम आपने आपसे मैम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, क्योंकि आप थोड़े थोड़े टॉपिक हो पाते हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं मैम, यस इसलिए मैम, आधा टॉपिक तो मैम इसी कुछ टॉपिक समझ नहीं आ पाते मैं मैम खुद दीपक से के भी साथ हूँ मैम, मैम, आधे इसी टॉपिक तो आगे पढ़ते हैं कुछ समझ नहीं आ पाता, आप जल्दी जल्दी कवर कर दीजिए मैम, जिससे क्या है हमें वो चीज समझ में आ जाएगी तो हम जल्दी कवर कर देखो, लेंगे मैम उस यस टॉपिक्स चीज को इसमें हम। मेन क्या है वो बता देती हूँ। अभी आपका ये नॉट, इज नल, ये सब जो है आपके, वो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ इतना इशू यस मैम, नहीं ये है। तो छोटे छोटे हैं मैम, मेन जो और है हमें आपका ज्वाइन जॉइन वगैरह भी है, समझ में आ गया जॉइन है, मैम, ग्रुप ज्वाइन बाय समझ है, में आ गया मैम। आगे समझ में, लेकिन बाकी लोग को देखना पड़ेगा ना। जॉइन है, ग्रुप यस बाय मैम। है हमारा, ठीक है, हैविंग मैम क्लॉज एक है। चीज पूछनी है मैम,
मैम पूछ सकता हूँ बीच में मैम, ग्रुप बाय का कुछ एक पार्ट पूछना है मैम मेरे को बस। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। ओके मैम। उसको नोट डाउन कर लो, जब हम ग्रुप बाय टॉपिक पढ़ेंगे तब पूछ लेना। यस मैम, क्योंकि मैम ग्रुप बाय, बस ये पूछना था मैम, ग्रुप बाय और हैविंग साथ में यूज होता है ना मैम? हम तभी जो बताएंगे अलग क्योंकि टॉपिक बना दिया। क्योंकि और लोगों को इसके बारे में हो सकता है नॉलेज ना हो, तो वो चीज उनके लिए टाइम वेस्ट लगेगा उनको, है ना। यस मैम, ओके मैम, ओके मैम। तो मैम आप करवा दीजिए मैम, ऐसे मैम टॉपिक आप करवा रहे हो तो मैम बच्चे समझाते फिर आप समझाते हो मैम, इसलिए मैम एक बार आप समझा दीजिए मैम सब। मैं इसीलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि 2 बार भी सुनोगे ना तो आपको चीजें क्लियर होंगी, आपके साथ के लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिवली उसको सीखोगे। मैम आपका ज्यादा समझ में आता है मैम, सही बताया तो मैम। ठीक है, पहले अभी ये 2 टॉपिक्स तो प्रशांत ही समझाएंगे, नॉट एंड इज ओके मैम। मैम कौन 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 से? नॉट एंड इज नल। नॉट एंड इज नल जो इज, उसके नीचे ही है ना, अच्छा इन नल, ओके नल। शेयर मैम कर। नल मैम उसके लिए यूज होता है ना कि आपको कोई वैल्यू आपसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, उसमें नॉट नल लिखा हुआ आता है। नल यस, मतलब नल हो सकती है, इज नॉट नल मतलब नल नहीं हो सकती। नॉट नल, ओके। चलो ठीक है, शेयर कर रही हूँ, शेयर कर रहे हो स्क्रीन। यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैं आपने शायद गलत होस्ट बना दिया। मैं प्रशांत वर्मा, ओ सॉरी। ओके, प्रशांत स्क्रीन शेयर करो। मैम शो हो रही है स्क्रीन? हेलो, हाँ हाँ शो हो रही है। ओके। थोड़ा स्पीड में पढ़ा देना थोड़ा सा। यस मैम, आई विल ट्राई। तो नोट का यूज यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है है उसमें? नोट। कहाँ है मैम? मैम आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। चलो ठीक है, मैम मैं कर रही हूँ, ठीक है डिपार्टमेंट आईडी में है ना नोट? मैं कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, डिपार्टमेंट। प्रशांत हाँ मैम, मैं कर रही हूँ। तो मैम मैं क्लोज करूँ? हाँ कर दो। शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। हाँ हो रही है। देखो, नॉट क्या करता है हमारा, नॉट और एंड ये सब हमारे क्या है, बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। तो जैसे वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा नॉट वर्क करता था, वैसे ही यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्ट, पहले मेन देख लो डेटा क्या है। डेटा हमारा एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी है। अब इसमें क्या मतलब फेच किया इन्होंने, पूरे कॉलम्स ले लिए। अच्छा मान लो कि मुझे ये कॉलम नेम नहीं देने, तो इसकी जगह मैं क्या दे सकती हूँ? मैम स्टार। स्टार दे सकते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है। अब ये सब कॉलम के लिए हो गया। फ्रॉम मैंने एम्प्लॉइज लिखा। अब मुझे वेयर, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 5।
तो डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 5, डिपार्टमेंट आईडी कहाँ है? अच्छा ओके, वो डेटा सिर्फ उतना ही लेकर आ रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट आईडी भी है टेबल। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी जिसकी भी 5 होगी और उसमें कंपैरिजन चलेगा हमारा, और मतलब इसमें एंड लगा हुआ है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी तो 5 होनी चाहिए एंड नॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, मतलब जिनकी सैलरी 5000 से कम होगी सिर्फ वही आएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है। मैम हाँ मैम उसमें लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगा हुआ है ना, मतलब दो कंडीशन दे रहा है ना वो। हाँ यस एंड मैम, तो मतलब मैं एंड देखो एंड कैसे वर्क करेगा, एंड एक डिपार्टमेंट आईडी में वर्क करेगा और एक नॉट सैलरी में वर्क करेगा। ये यस जो मैम, मतलब कंडीशन, हाँ नॉट अलग है, एंड अलग है मैम। हाँ ओके मतलब क्या मैम। कर, पहले वो जो फर्स्ट कंडीशन है एंड से पहले की उसको एक कंडीशन मानेगा, और एंड के बाद की जो कंडीशन है ऑर्डर बाय से पहले उसको सेकंड कंडीशन मानेगा। उन दोनों में वो एंड कंपेयर मतलब लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, और ऑर्डर बाय सैलरी लिखा हुआ है मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अभी ना हम एक काम करते हैं, ये जो ऊपर इन्होंने मंगाए हैं ना कॉलम्स, इसमें हम डिपार्टमेंट आईडी भी मंगा लेते हैं तो वो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। देखो इन्होंने क्या किया, जिन जिन की डिपार्टमेंट आईडी 5 थी वो तो लेकर ही आए, प्लस जिनकी सैलरी 5000 से कम थी सिर्फ वही रिकॉर्ड्स उसने दिखाए। और हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाई थी, सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था तो सैलरी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा आ गया, सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई और उसके अकॉर्डिंग हमारा बाकी का डेटा। क्लियर नॉट? और कोई एग्जांपल लेके यस मैम। समझाना है क्या? ये ऑर्डर डिफाइन कहाँ पर होता है? जैसे सैलरी लिखा है तो असेंडिंग कैसे पता लगेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में है? कल का सेशन लिया था। नहीं, मिस हो गया था, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ओके ओके, तो भाई देखो पढ़ ली। मैं एक बार बता देती हूँ ऑर्डर बाय क्या करता है। ऑर्डर बाय हमारा जो डेटा है उसको सॉर्ट करने के काम में आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, अब अच्छा ठीक। ऑर्डर बाय, अब जैसे मैंने इधर सैलरी लिखा है, सैलरी मेरा कॉलम का नेम है, और इधर मैं चाहती तो इस तरीके से भी लिख देती ASC। ठीक है, सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया इसका मतलब, और अगर ASC नहीं भी लिखूं तो डिफॉल्ट में भी वो असेंडिंग ही चलता है। अब मुझे डिसेंडिंग में करना होगा तो मैं DESC लिखूँ, तो ये जो रहेगा ना ये सिर्फ सैलरी पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा करेगा। मैंने इतना बस मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया, एक बार आप पढ़ लेना, देन फिर कुछ डाउट हो तो शाम के सेशन में पूछ। ठीक है। यूट्यूब पे कल वाला सेशन वीडियो अपलोड हो गई होगी, उससे देख लेना ओके। तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके। ठीक है, अभी देखो अब मैं एक और ये वाला थर्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें नॉट इन लगा हुआ है। ठीक है, तो इनके साथ भी हम नॉट लगा सकते हैं, मतलब नॉट एक तरीके से कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है, नॉट किसी के भी साथ लग जाता है। अब इसमें क्या है, क्वेरी वैसे की वैसी, अगर वेयर कंडीशन में क्या लग रहा है, वेयर कंडीशन में लग रहा है डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, मतलब डिपार्टमेंट आईडी 1, 2 और 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी होगी चलेगा। सेम लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर क्या होता है, अब लाइक ऑपरेटर इसमें क्या लगा है, नॉट लाइक D%, मतलब जो फर्स्ट नेम है मेरा वो फर्स्ट नेम में D, मतलब फर्स्ट नेम मेरा D से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो वाला मतलब D से स्टार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट लगा हुआ है ना। क्लियर हुआ क्या? मैम ये तो क्लियर हो गया मैम, बट मैम नॉट का वर्क तो समझ में आ गया मैम, वो चीज प्रिंट होके नहीं आनी चाहिए मैम। हाँ, बट मैम जो इन लगा हुआ है साथ में, इनका वर्क क्या था मैम? नॉट इन नॉट एज मैम, ये समझ नहीं आया। इनका मतलब ये था, जैसे इन क्या करता है,
इन हमारा मतलब मल्टीपल उसके लिए काम आता है। चलो मैं इन भी समझा देती हूँ, पहले भी नो बताया नो नो था। मैम, तो मैम उसी के लिए काम करता है क्या मैम? ये मैम वो मल्टीपल मतलब वैल्यूज को हम एक साथ करा सकते हैं काम उसके अंदर? हाँ हाँ, मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें लेकर आनी होती है, फिर उस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म मतलब करना ओके होता है, ओके तो इन ओके लगाते हैं। मैम, यस मैम यस मैम। तो मैम वही वही वाला वर्क करता है, तो मैम इस क्या हाँ वर्क हाँ, करता है इस और बता दीजिए मैम। ओके मैम, इस समझ में आ गया मैम। बता दूंगी, कहाँ है इस मैम इससे पहले प्रशांत ने ओपन किया था मैम, उसमें था नॉट इज मैम। नॉट इज नहीं, वो इज नल होगा। नल होगा, वो इज नहीं है। वही मैं खुद शॉक हो गया, मैंने आज अभी तक नहीं देखा। वही 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 ओके मैम। ठीक है। इन एसक्यूएल में जो इन होता है, उसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, मुझे लगा था एक पार्ट है ये पूरा मैम नॉट इन, बट नहीं, मैम समझ में आ गया वैसे नॉट अलग है। वैसे किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। समझना है क्या उसको एक बार नो और? मैम। ठीक है, अब हम इज नल देखते हैं। नल क्या होता है? पहली बात तो ये, नल हमारा लाइक हमने सबसे पहले जब डेटाबेस क्रिएट किया था, टेबल क्रिएट की थी, तब उस टाइम पे हमारे नल रिप्रेजेंट कर रहा था कि वैल्यू हमारी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम वन बाय वन छोटे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इधर सिलेक्ट नल इक्वल टू 5, ये क्या बोलता है? इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम, क्या बोल रहा है। नल इज स्पेशल इन एसक्यूएल, नल इंडिकेट्स द डेटा इज अननोन। ठीक है, और इवन डज नॉट एग्जिस्ट। इन अदर वर्ड्स, नल रिप्रेजेंट द मिसिंग डेटा इन द डेटा। इसको समझाना है, ट्रांसलेट करना है क्या? इतना क्लियर है क्या? मैं एक बार समझा दीजिए मैम। देखो, नल क्या करता है? नल अगर कहीं पे आ रहा है, एक तो हमारा होता है ब्लैंक होता है, जीरो होता है, और नल होता है। ठीक है, अब मान लो किसी की वैल्यू जीरो है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो है, उसमें दी नहीं है, या फिर जीरो ही है। ब्लैंक मतलब मैम योर वॉइस इज ब्रेक मैम। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। हेलो मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी मैम हेलो। हेलो। यस मैम। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, जिस रीजन से हम नहीं सुन पाए कोई भी। हाँ हाँ, अभी वो मैं मीटिंग से भी चली गई थी, हाँ मैम नेटवर्क वो। प्रॉब्लम। यस मैम यस। अभी सभी को आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ मैम। हाँ, ठीक है। देखो, नल क्या करता है, हम बात कर रहे थे कि अगर किसी में हमारा जीरो स्टोर है, या ब्लैंक स्टोर है, या फिर नल स्टोर है। ठीक है, तो जीरो स्टोर है मतलब उसकी वैल्यू जीरो है, कुछ उसकी वैल्यू जीरो है, कुछ नहीं है, लेकिन जीरो तो है। ब्लैंक है मतलब उसकी वैल्यू ब्लैंक है, ऐसा नहीं है कि डिफाइन ही नहीं की गई। ब्लैंक डिफाइन की गई है उस कॉलम की वैल्यू। लेकिन नल का मतलब ये होता है कि डेटा ही नहीं पता कि इसमें क्या आना है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेटा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब मैम इसमें कोई वैल्यू हो सकती है, बड़ी भी छोटी भी मैम? कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब वो एग्जिस्टिंग ही नहीं है, वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं की गई है। उनको ओके मैम। पता ही नहीं है सामने वाले के बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में। हाँ, तो नल इसके लिए होता है। अभी जैसे इसमें है, इन्होंने क्या किया है, हम क्वेरी चलाई है फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ये सब कॉलम्स फैच करें। अब वेयर फोन नंबर इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है कि उन एम्प्लॉयज की वैल्यू लेकर आओ, उन एम्प्लॉयज का डेटा लेकर आओ जिनका फोन नंबर नल है। मतलब ना, अब फोन नंबर नल का मतलब क्या होता है? ना तो उसकी वैल्यू जीरो है, ना उसकी वैल्यू ब्लैंक है, ना मतलब उसको नल है, मतलब डिफाइन ही नहीं की गई है फोन नंबर वैल्यू।
तो ऐसा कोई डेटा ही नहीं है इसमें। ठीक। जैसे ये है, इसको रन करा के देखते हैं। अब इक्वल क्या करता है, हमने जो क्वेरी चलाई थी उसमें इस की जगह इक्वल का साइन दिया था और इसमें हम इस का साइन दे रहे हैं, तो वो काम वही करता है। तो इसने क्या किया, जहां जहां पे उसको नल मिली वो उसने वैल्यू निकाल कर दे दिया। क्योंकि मैम हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है, जो सिनोनिम ही है इस पर, क्या कहते हैं इक्वल का, इसका इक्वल में आवाज ब्रेक हो रही है। माय नेम इज। मैम सॉरी, आप प्लीज एक बार फिर से बता पाएंगे इसके बारे में आपने क्या बोला था मैम? 1 मिनट रुको। हेलो, क्योंकि मैंने पढ़ा था नॉट नल एंड नॉट नल, बस इतना पढ़ा था। इस बारे में आपने क्या बोला मैम? देखो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले ये बताओ, आप लोग को जीरो, ब्लैंक एंड नल में डिफरेंस पता चल गया क्या होता है? हाँ मैम, वो डेफॉल्ट वैल्यू रहती है जो आप पुट नहीं करते हो, जो डेफॉल्ट वैल्यू आपको अनडिफाइंड, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तरीके से मिलता है। नल अगर कहीं पर है, इसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड है, उसको Yes, डिफाइन ही मैम, नहीं की गई जो है। आपने नहीं किया है, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू है वो। ठीक है। अब एक हमने अभी ऊपर देखा था, उसमें क्या आ रहा था हमारा, हमने इक्वल साइन लगाकर फोन नंबर इक्वल नल दिया था। ठीक है। और एक हम दे रहे हैं फोन नंबर इज नल, तो वो वर्क इक्वल जैसा ही कर रहा है। वक्त तो इसका मतलब मीन क्या है यहाँ पे इसका? इसका मतलब इक्वल की जैसे है। देखो मैं ये वाली क्वेरी चलाती हूँ। गॉट इट मैम। ये वाली क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की, तो इसने नल, जिनकी फोन नंबर में वैल्यू नल डाली थी वो उसने दिखा दिया। अब मैं इक्वल साइन लगाऊंगी तो भी वो सेम रिकॉर्ड प्रिंट करेगा क्या? मैम शो ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। मैम ये जो होता है सिनोनिम ही होता है मैम इक्वल का। हाँ वही। जैसे कि ऐसे माय नेम इज नवीन, तो मैं वो रेफर कर रहा है माय नेम को नवीन के साथ में, हाँ वही। बीच में लगा इसलिए ठीक है। उसको रेफर करता है। अब इसमें इक्वल में देख लेंगे क्यों नहीं चला ये। अब एक होता है इज नॉट नल, हम इसके साथ भी हम नॉट लगा सकते हैं। इज नॉट नल मतलब वो वैल्यूज दे देगा जिसकी वैल्यू नल नहीं। तो इसने सभी रिकॉर्ड्स उठा के दे दिए जिनकी वैल्यू नल नहीं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें फाइंड आउट करना है, लाइक एक एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में हमने देखा, हमें फाइंड आउट करना है कि किन किन स्टूडेंट्स ने अपना फोन नंबर रजिस्टर नहीं कराया है। तो हमने क्वेरी चला, अब हम एक एक से फाइंड आउट करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो हम क्वेरी चलाए कि अगर फोन नंबर इज नल हुआ तो वो रिकॉर्ड दे दो, फिर हम उन स्टूडेंट्स से कांटेक्ट कर लेंगे कि अपना फोन नंबर रजिस्टर करा लो, इस टाइप से। ठीक है। ये तो एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मैम ओके। अभी हम एलियास देखते हैं। एलियास क्या होता है? एलियास कुछ नहीं होता। एलियास मतलब किसी को भी, किसी भी कॉलम को टेम्परेरी नेम देने के लिए हम एलियास यूज करते हैं। और एलियास का जो सिंटेक्स होता है हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस। इसका राइट काम, इसका राइट नहीं है, कोई बात नहीं। हम ये जो हमने क्वेरी चलाई थी ना, इसी में हम देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा वैसे कॉलम टेबल में ये कॉलम नेम मेरा क्या आ रहा है, फोन नंबर में फोन नंबर ही लिखकर आ रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं है फोन नंबर में फोन नंबर लिखकर ना है, मैं चाहती हूँ कि अकेला फोन लिखकर आ जाए। तो मैंने एलियास लगाया, एलियास को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस फोन। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगी ना, तो ये जो कॉलम नेम है वो चेंज हो गया। फोन जो मैं रिजल्ट फेच करके ला रही हूँ उसमें कॉलम नेम मेरा क्या हो गया, फोन हो गया। ठीक है। अब लेकिन इसने जो टेबल थी हमारी, एग्जिस्टिंग टेबल थी, उसमें कॉलम को चेंज नहीं किया। जो हम डेटा फेच करके ला रहे हैं उसमें कॉलम का नेम चेंज किया है। इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर?
किसी को डाउट है एलियास में? मैम No, परमानेंट अगर नेम चेंज करेंगी तो ऑल्टर यूज करना पड़ेगा फिर तो मैम, है ना मैम? हाँ, अगर परमानेंट आपको नेम चेंज करना है तो बिल्कुल आपको ऑल्टर यूज करना पड़ेगा। ओके मैम। और एक शॉर्टकट भी होता है कि आप जाओ स्ट्रक्चर पे और चेंज पे जाओ और नाम चेंज कर दो। मैम शॉर्टकट तो उसके अंदर बहुत सारे हैं मैम, बट मैम शॉर्टकट अभी नहीं करना, शॉर्टकट बाद में उससे हाँ, सारी सारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैम एलियास निकनेम की तरह वर्क करता है? बिल्कुल हाँ। क्लियर एलियास? यस मैम। ओके, अब एक काम करते हैं, ग्रुप बाय बताती हूँ, ज्वाइन शाम के सेशन में बताऊँ। जो भी मैं बता रही हूँ उसको प्रैक्टिकल करके देख लेना, नहीं तो इसके बाद ना टेस्ट होगा एसक्यूएल का। यस यस मैम, प्रैक्टिकल करते हैं मैम। मैम कब होगा टेस्ट? जब एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली मैं तो अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ज्यादा एसक्यूएल का, फिर मैं टेस्ट कैसे दे पाऊंगा? कोई बात नहीं, मैं जितना पढ़ा रही हूँ बस उतना बेसिक ही बता रही हूँ। बस थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब दिन में आप 1 या 2 घंटे भी लग के दोगे ना एसक्यूएल को तो आपको हो जाएगा अच्छे से, अगर नहीं दे पा रहे हो तो। ठीक है, ओके मैम। अब ग्रुप बाय देखते हैं हम। ग्रुप बाय एक क्लॉज है और सिलेक्ट के साथ हम यूज करते हैं ग्रुप बाय को, ठीक है। ऐसे समझाऊं इसको? मैम हम्म, ग्रुप बाय होता है मैम जिसको हम एग्रीगेट के साथ यूज करते हैं मैम। ग्रुप बाय इसलिए यूज किया जाता है मैम क्योंकि ऐसे हमें पता करना है मैम हमारे टेबल में सेम डेटा एक जैसा, मतलब जैसे मैम ग्वालियर से कितने बच्चे बिलोंग करते हैं मैम टोटली, सिटी वाइज ले मैम, तो मैम हाँ, हेलो। मतलब एक तरीके से वो सिमिलर डेटा को ग्रुप में, एक ग्रुप में बना देता है और यस फिर यस यस करेक्ट हाँ, यस मैम। ग्रुप बाय का मतलब यही होता है। मान लो आपके मल्टीपल सेम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अब उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को वो एक ग्रुप में बनाकर शो कराता है। पूरा ग्रुप बना के मैम, है ना? क्या? पूरा ग्रुप बना इसको के काउंट बता देते हैं, काउंट। हाँ हाँ, देखो जैसे ये एग्रीगेट फंक्शन जरूरी नहीं है कि ग्रुप बाय के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करें। नो मैम, मतलब मैंने पढ़ा था कंपलसरी है मैम, एग्रीगेट फंक्शन के बिना नहीं हो पाएगा मैम। करके देखते हैं। यस मैम, तो वो काउंट नहीं करेगा ना मैम वो चीज मैम फिर। करके देखते हैं, ठीक है। यस मैम। मैम हम्म, मैम जैसे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और प्रिंट करवा दीजिए मैम, ये थोड़ा तो सा क्लियर दिखेगा देखो मैम ना, चीजें। देखो ना, ये तो हो गया 1 2 3, उसने सेम रिकॉर्ड दिया, बस उसने काउंट नहीं दिखाया। मैम यस मैम, यही तो प्रॉब्लम है, काउंट कहाँ दिखा रहा है मैम, आईडी तो आ जाएगी मैम अरे नॉर्मल। तो वो तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, ऐसा रूल नहीं है कि ग्रुप बाय के साथ आपको एग्रीगेट फंक्शन ही लेने पड़ेंगे तभी नहीं ग्रुप नहीं बाय वर्क करेगा। मैम, मतलब ग्रुप बाय वर्क कर जाएगा मैम। मैं मेरा कहने का ये मतलब है मैम हेलो। कि जो साइड में जो मैम वो जो हेड काउंट वो आ रहा है ना मैम, हेड काउंट आ रहा है ना हाँ मैम, वो हमें बता रहा है कि हमारी ग्रुप आईडी जो एक है ना वो एक ही है, जो दो है वो दो है, जो तीन है वो 6 है। अरे भाई तो मैडम मैम को ये समझा चीज नहीं लेने बता दो रही। यार, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, रुको रुको रुको, कोई कुछ पूछ रहा था, पहले वो और पूछ लो, फिर मैं जब समझाऊंगी तब बीच में इंटरप्ट मत करना। कोई और भी कुछ पूछ रहा था शायद। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप बाय जो मैंने पहले डेफिनेशन बोली वो देखो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ग्रुप बाय क्या करता है, अगर मेरे सेम टाइप के रिकॉर्ड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक ग्रुप में वो कन्वर्ट करके हमें शो कराता है।
अब मैंने जैसे यहाँ पर ये क्वेरी में ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी लिखी हुई है, तो मान लो डिपार्टमेंट आईडी में मतलब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे इमेजिन करते चलना। डिपार्टमेंट आईडी में मेरी 1 है, 2 मेरा 2 बार है, 3 मेरा 5 बार है, 4 मेरा 3 बार है, ठीक है, इस टाइप से है। अब मैंने डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी लिखी है ना ग्रुप बाय में, तो वो सिर्फ जो ग्रुप बाय अप्लाई होगा वो सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी कॉलम पर होगा, ठीक है। अभी मैं इसमें एक एम्प्लॉय आईडी भी लेकर आ जाती हूँ। सॉरी, देखो अब इसमें क्या हुआ, इसमें एम्प्लॉय आईडी वैसे वो क्यों लेकर नहीं आए होंगे, ये एम्प्लॉय आईडी लेकर आने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इन्होंने करा तो ग्रुप बाय ही है ना। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 2 पर हमारा 2 एम्प्लॉय आईडी थे, तो यहाँ पे सिर्फ 202 लेकर आ रहा है, 2 मतलब हो सकता है 203 भी इसमें इंक्लूडेड हो, इसलिए एम्प्लॉय आईडी दिखाने की नीड नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड सही आएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट आईडी 1, तो इसमें 1 को किस इसका काउंट मैंने निकाला, इसका ये जो काउंट है ना ये एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एक डेफिनेशन सुन लो। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में, जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें काउंट क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है किसको, एम्प्लॉय आईडी को। इधर काउंट के साथ में एम्प्लॉय आईडी लिखा है ना, और एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पे हेड काउंट लिखा है। ये क्या है हेड काउंट, ये इसका एलियास नेम है, इसको मैं एज करके भी दे सकती थी तो भी हेड काउंट आया, और इसको मैंने ऐसे ही दे दिया, बट आप लोग एज करके ही देना अभी स्टार्टिंग में, तो नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, कॉलम का नेम है, काउंट में एग्रीगेट फंक्शन लगाया था जो कि एम्प्लॉय आईडी पर एप्लीकेबल है, और उसको हमने टेम्परेरी नेम दिया हेड काउंट। फ्रॉम एम्प्लॉय और ग्रुप बाय लगाया हमने डिपार्टमेंट आईडी के साथ। अब जो रिजल्ट प्रिंट किया उसने, डिपार्टमेंट आईडी जिसकी भी 1 होगी उस वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, क्योंकि इधर काउंट कितना आया 1 आया। अब डिपार्टमेंट आईडी जिन लोगों की 2 है वो कितने लोग हैं, वो 2 लोग हैं, और जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 3 है वो कितने लोग हैं, वो 6 है। मतलब इसने 1 2 3 को 1 को एक ग्रुप में बनाया, डिपार्टमेंट आईडी 2 को एक ग्रुप में बना दिया, और 3 को एक ग्रुप में बना दिया। क्लियर हुआ ग्रुप बाय? और अच्छे से और एग्जांपल देके समझाना है क्या? मैम और एग्जांपल समझ में नहीं आएगा क्योंकि ज्वाइन लगा है मैम सब में मैम। यस मैम, एक बार और। जैसे आप बोल रहे थे कि हेड काउंट अगर जैसे आपने अभी रिमूव कर दिया था, कोई बोल रहा था तो आपने काउंट एम्प्लॉय आईडी एज जो हेड काउंट हटा दिया था, फिर आपने बोला था कि कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने डिपार्टमेंट आईडी ही सिर्फ ऐड की थी, तो उसमें हम डिफरेंट भी तो ला सकते हैं, सिर्फ अपन को सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी देखनी है तो। डिस्टिंक्ट और ग्रुप बाय में डिफरेंस होता है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग पढ़ के आना। ओके मैम, फाइंड आउट करना, दोनों चीज डिफरेंट है। मैं डिफरेंट का मीन भी यही है कि कोई जो कॉपी रहती है वही चीज वो आपको कॉपी नहीं दिखाएगा, सिर्फ उसकी नहीं नहीं भाई मैम, हाँ 2 मिनट भाई को मैं क्लियर कर दूं मैम। नहीं तो मैं ही नहीं कर देती, मैं ये यार मैं कर लूंगा, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी मैं इसके सब लिए। ये सभी का शाम के लिए टास्क है कि ग्रुप बाय और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस फाइंड आउट करके आना। बताने को मैं अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन जब खुद से आप करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसीलिए ग्रुप बाय एंड डिस्टिंक्ट में डिफरेंस अभी नोट डाउन कर लो, आपका ये शाम का टास्क है, डिफरेंस फाइंड आउट करके। वैसे मैम इतना अगर मैं समझ पा रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है कि अगर आपको 2 चीज देखनी है कि अगर 1 नंबर की कितनी है, उन्होंने हेड काउंट में बोला 1, 2 नंबर की 2 है और 3 नंबर की 6 है, ये समझ में आ रहा है। बट मैम जैसे कि अभी दीपक ने शायद बोला था कि अगर काउंट एम्प्लॉय आईडी को भी जरूरी है, इसको रिमूव कर दूं जैसे आपने बोला, तो मैम डिफरेंट लग सकता है ना फिर तो। नहीं तो आप पहले ग्रुप बाय डिस्टिंक्ट में पहले डिफरेंस पढ़ के आना, उसके बाद में इसका आंसर। श्योर मैम, श्योर। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है ना, बिल्कुल अलग। हेलो मैम। हाँ मैम शहनवाज। हाँ एक्चुअली में ये चीज वेयर क्लॉज के साथ में भी हो सकती है ना?
वेयर क्लॉज के साथ कैसे हो सकती है? वेयर क्लॉज में तो नहीं हो सकती। आप एक बार करके देखना, ट्राई करके देखना। हो सकती है, मैंने मैम चेक किया है। चेक किया है, ठीक है। तो आप ना शाम को उसको करके बताना, ठीक है? ओके। के सेशन में जो जो मैं बोल रही हूँ ना वो सब याद रख लेना, मैंने क्या क्या बोला है शाम के लिए। मैं भूल जाऊँ तो एक बार मुझे याद दिला देना। यस मैम। मेरे से बोला है ग्रुप बाई और डिस्टेंस में। वो बाद में हम करेंगे, लिख लो आप अपने, याद रखना। यस मैम। ठीक है? मैम हाँ मैम ग्रुप बाय के बाद हम आप मैम डायरेक्ट हैविंग पढ़ा दीजिए मैम, क्योंकि हैविंग उसका पार्ट है मैम, एक तरीके से हम चेक किया था, हम किया भी था तो मैम। मैं वही आ रही हूँ। यस मैम। ये ग्रुप बाय और हैविंग से पहले मेरे को लग रहा है कि मेरे को आप लोग को एग्रीगेट फंक्शन बता देना चाहिए। यस मैम, एग्रीगेट फंक्शंस पहले बता दीजिए मैम, वो सिंपल भी है, टफ नहीं है मैम, वो समझ में भी आ जाएंगे। देखो, एक एग्रीगेट फंक्शन तो हमने काउंट देख लिया, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। काउंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे हमने पीएचपी में देखा था, हमने काउंट चलाया था एक जगह, तो वो मैम काउंट स्ट्रिंग में चलाया था मैम। तो वो काउंट करके आ रहा था। एक गेट टाइप फंक्शन लगाया था, वो डेटा टाइप डिफाइन कर रहा, मतलब डेटा टाइप फाइंड आउट कर रहा था पीएचपी में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट काउंट स्टार, स्टार का मतलब पूरे कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो काउंट क्या करेगा ना, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं इस टेबल में, उसका सिर्फ एक काउंट निकाल कर दिखा देगा आपको। इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 40 नंबर ऑफ रोज है, इसने ये दिखा दिया। अब काउंट के साथ में हम वेयर भी लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने लगाया है डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 6, तो कितना आया 5 आया, ठीक है। एंड इन्होंने इसमें ग्रुप बाय भी लगाया है, ये वही है जो मैंने अभी बताया था इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ज्वाइन मैंने बताया नहीं है तो उसको स्किप करते हैं। एक तो ये हो गया काउंट, एक होता है मेरा मैक्स एंड मिन। तो मैक्स क्या करता है, मैक्स देखते हैं पहले। मैं सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल्स देख रही हूँ, प्रैक्टिकल आपको करके देखना है और अच्छे लेवल पर, ठीक है। अब देखो इसमें मैक्स सैलरी लिखा है, जैसे कि मैक्स से ही हमें समझ में आ रहा है मैक्स क्या कर रहा होगा, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके लेकर आ रहा होगा, जिसमें से एम्प्लॉयज की टेबल से एग्जीक्यूट किया मैंने। तो इसने क्या किया कि इस पूरी टेबल में जो मैक्सिमम सैलरी होगी ना उसकी, वो उसने दिखा दी कि इस पूरी टेबल में सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो 24,000 है। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे ना, मान लो मुझे ये जानना है कि किस एम्प्लॉय की इतनी ज्यादा सैलरी, तो मैं सिंपल उसका बस एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम वगैरह जो भी मेरे को नीड रहेगी मैं वो दे दूंगी। तो स्टीवन की इतनी सैलरी, ठीक है। अभी मैंने मान लो इधर मैक्स की जगह मिन कर दिया होता, मिन क्या करता, मिन मिनिमम सैलरी निकाल कर लेकर आता जिसकी सबसे कम है, तो 2500 है, ठीक है। अब ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ना, इनको स्मॉल में नहीं लिख सकते, आई थिंक सो, हो सकता है मैं गलत मैम हूँ। लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारा सम। जैसे इधर इन्होंने सम लिखा सैलरी, तो ये क्या कर रहा होगा ना, इस पूरी टेबल में जितनी भी सैलरीज वाले कॉलम होगा ना, उस पूरे का एक सम निकाल कर दिखा देगा। तो उस पूरे का सम निकाल के इतना इतना ज्यादा मतलब इतना हो रहा है, तो हमें कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ा ना, हमारे पास ऑटोमेटिकली
एसक्यूएल में हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लाइक अभी हमने मिन देख लिया, मैक्स देख लिया, काउंट देख लिया और सम देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरेज। एवरेज वैसे मैथ्स में अगर देखा जाए तो एवरेज क्या करता है, कोई बताएगा? मैम मिड वैल्यू निकाल के देता है एवरेज, मैम जितने भी नंबर रहते हैं सबकी मैम। तो यहाँ पे भी वो यही करता है। यहाँ पे एवरेज लगाया, एवरेज के साथ इन्होंने डिस्टिंक्ट लगाया। डिस्टिंक्ट हटा भी सकते थे, पहले एक बार देखते हैं एवरेज डिस्टिंक्ट के साथ ही देखते हैं कितना आ रहा है, 7845। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, डिस्टिंक्ट हटा सकते हैं क्या इसमें, वो देखते हैं। यस मैम हटा सकते हैं, बट मैम इससे क्या हो जाएगा, जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी ना मैम वो भी ऐड हो जाएंगी मैम। हाँ ठीक है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगा हुआ था तब हमारे कुछ और आया था, क्योंकि उसने डुप्लीकेसी वाली वैल्यूज को सिंगल में दिखाकर हमको उसका एवरेज निकाल के दिखाया था। लेकिन जब मैंने इधर से उसको हटा दिया तो उसने डिस्टिंक्ट नहीं, उसने सभी जितनी भी सैलरी वाले कॉलम में जितनी भी सैलरीज होंगी उस पूरे का एवरेज निकाल के दिखाया। ये होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। एंड हैविंग और ज्वाइन अब मैं शाम को बताऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो गया है, और फिर उसके बाद नहीं तो ज्यादा पढ़ा दूंगी तो वो ऊपर से निकलने लगेगा। बता दूं क्या? मैम यस मैम बता दीजिए मैम, आप मैम बता दीजिए, बाकी बता लोग दीजिए मैं बता दीजिए आप। बाकी लोग क्या बोल रहे हो? मैम रोको थोड़ा सा। शाम को बता देना। ठीक है। मैम कोई बात नहीं, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, शाम को बता देना। बट मैम एक चीज क्लियर कर दीजिए मैम। मैम क्या इनसेट से क्या, मैम इनसेट से क्या हम किसी भी टेबल की, जब टेबल के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इनसेट से मैम? मैं आपको हम टास्क मैम पिक खींच के मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा मैम, मैम प्लीज मैम बता देना मैम। अगर कोई न्यू बना रहे तो देखो फिर देखो, कर शाम सकते के हैं ना। शाम के सेशन में मैं आगे का भी पढ़ा दूंगी और उससे पहले आप लोग के डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। यस मैम मैं आपको सेंड कर दूंगा मैम। मैम प्लीज मैम इसका हम सॉल्यूशन एक बार हम बता दीजिए मैम, क्योंकि मैम वो चीज कुछ चीज मैम छोटी छोटी होती है जो समझ में नहीं आती मैम, उस वजह से बहुत अटका रहता है मैम। ठीक है, आप शेयर कर देना, मैं बता दूंगी। अगर अभी पर्सनल पे लगेगा मुझे, पर्सनल पे बता दूंगी, नहीं तो मैं सेशन में बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है वो प्रॉब्लम बाकी लोगों की भी हो तो वो क्लियर हो, ठीक है। और मैम एक चीज और मैम, आप ज्वाइन पढ़ाओगे ना तो मैम उससे पहले मैम फॉरगन की करनी पड़ेगी ना हमको? हाँ, प्राइमरी की फॉरेन की मुझे समझाना पड़ेगा। तो करनी पड़ेगी मैम पहले मैम, क्योंकि मैम उसके बिना ज्वाइन कोई मतलब ज्वाइन नहीं हो पाएगा मैम उसके बिना मैम, तो वो क्योंकि दो टेबल के बीच में ही तो ज्वाइन लगेगा मैम। अभी सुनो सभी लोग, यस सेशन के बाद ऐसा नहीं है कि मैं शाम को अगर सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ तो आप इस बीच में कुछ ना करें। जो भी पढ़ाया है वो प्रैक्टिकल कर लेना और आगे का पढ़ लेना। हो सकता है मैं जॉइंस भी ना बताऊं, आप लोगों से ही पढ़ाने का बोलूं। और गायब मत होना शाम के सेशन में, क्योंकि एसक्यूएल मैम ज्वाइन सबको पढ़ाने, इम्पोर्टेंट है। मैम ज्वाइन सबको पढ़ाने हैं मैम, हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैम। कोई बात नहीं, ट्राई करना, गलत पढ़ा देना, सही बताने के लिए तो मैं हूँ। तुम आप ही पढ़ा नहीं देना। मैम ऐसे नहीं आप लोग मैम पढ़ के थोड़ी, आना, बस मेरा कहने का मतलब बस नहीं मैम इतना वो है छोटा सा है। ओवरव्यू लेके आएंगे मैम। हाँ, ऐसे तो मैम बिल्कुल। मैंने मैम सब क्यूरी नहीं पढ़ी, कल आपने बताई थी वो भी नहीं हाँ पढ़ी। हाँ ठीक है, तो सब कुछ आप पढ़ के आना, बैठना नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था एसक्यूएल पे कमांड करनी जरूरी है, तो वो चीज याद रखना। इसीलिए एसक्यूएल में जितने प्रैक्टिकल करो, जितना आप करो उतना बेटर है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो हम सेशन एंड करें। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। मैम मैम मैंने जैसे का पूछा था कि मतलब वेयर क्लॉज से भी कर सकते हैं हम ग्रुप वाई वाला, तो वो तो हम इंडिविजुअली अगर हमको किसी आईडी को निकालना है तो वो तो कर सकते हैं ना?
हाँ तो कर सकते मेरा हो एक्चुअली आप। में क्वेश्चन वो क्वेश्चन वही था। हाँ हाँ, अगर आपको इंडिविजुअल आईडी का निकालना है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें डुप्लीकेट उसको हमें नहीं दिखाना था, ऐसा था हमारे logic, इसीलिए। और ग्रुप बाय और डिस्टिंक्ट में सभी लोग पढ़ के आना डिफरेंस। तो मैम वो चीज तो हम क्लियर, हम ज्वाइन ही पढ़ेंगे मैम वो। नहीं 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 नहीं, जो बोला मैम है वो मैम उसको भी क्लियर है पढ़ना है मैम। और साथ में भी पढ़ना। नहीं कुछ नहीं, पढ़ के आना, मैं पूछूंगी, नहीं तो ओके फिर मैं क्रॉस ओके क्वेश्चंस मैम। पूछूंगी, अटके तो फिर गड़बड़ है, इसलिए पढ़ ओके लेना। मैम ओके मैम ठीक है, ओके मैम। चलो बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।